मंगल की महादशा भारत की कुंडली में शुरू हो गई है। अब इसका क्या असर होगा? जब मंगल आता है तब अपना तांडव करता है, जो वो कर भी रहा है सितंबर में, बिल्कुल। आप देख ही रहे हैं। डेट नोट कर लीजिए, जी। किसी बड़े खिलाड़ी का दुनिया छोड़कर चले जाना, भूकंप का आना, प्लेन क्रैश जैसी दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटनाएं। आपको पता है दिवाली हम सबके सर पर है। दिवाली पर अग्नि घटनाओं का होना, स्टूडेंट्स का विरोध होना और राजनीति में उथल पुथल होना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी मंगल की महादशा मंगल के साल में, मंगल के महीने में आ रही हो, तो ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में से बस एक ही आवाज़ आती है। ये समस्या तो है, लेकिन इसका जब समस्या होती है तो समाधान भी होता है। क्या लोगों के पास कोई समाधान है या फिर ये सब होता रहेगा और हम सिर्फ देखते रहेंगे? नहीं, देखिए, हमें ना रिश्तों में प्यार लाना पड़ेगा और धर्म से जुड़ना पड़ेगा। अच्छी बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जब भी मंगल की महादशा देश की शुरू होती है, देश का प्रतिनिधित्व। कार्तिक के महीने के कुछ ऐसे खास उपाय बताए गए शास्त्रों में कि भाई कार्तिक के महीने में आप स्पेशली ये काम करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, वो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी, कुछ होता है? आपके व्यूअर से कहिए, आपकी जी। इस वीडियो को देखकर सुबह उठें, पहली बार उन्होंने वो पता है क्या कहेंगे, हमारी दादी उठती थी, नानी उठती थी, और कार्तिक तो हम नहीं करते, विधवा औरतें करती जी। हैं, सुहागनें तो नहीं करती। ये मिथ है। आप उठकर सूर्य को छत पर जाकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये बोले। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम किसी एक टॉपिक पर नहीं बल्कि आपसे जुड़े कई टॉपिक्स पर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद हमने इंट्रो रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन में मुझे आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे भारत की कुंडली जो है, जो कि 15 अगस्त 1947 को रात में 12 बजे जब देश आज़ाद हुआ तब बनाई गई, उस कुंडली के हिसाब से सितंबर के महीने में मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। चंद्रमा की महादशा पिछले 10 सालों में थी और अब अगले 7 साल मंगल की महादशा रहेगी। और इस महादशा में कई बड़े अंतर आने वाले हैं। डॉक्टर वाई राखी, जो आज हमारे इस पॉडकास्ट की गेस्ट हैं, उनके साथ जब मेरी इस पर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बड़ी चौंकाने वाली बातें बताई हैं। उनका कहना है कि ये जितना अच्छा होगा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छा हुआ तो आप ये मानिए कि आपकी ज़िंदगी जीरो से हीरो बन जाएगी, और अगर ये खराब आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है या देश के ऊपर खराब इम्पैक्ट करता है तो ये आपको कई मुश्किलों में फंसा सकता है। खेल जगत से जुड़ी हुई बात करें, ज़मीन की बात करें, या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिकल की बात करें, इन सब पर इसका एक बड़ा असर होने जा रहा है। और हो सकता है कि जो हमने अभी नेपाल में देखा, तख्ता पलट की स्थिति जो हमने नेपाल में देखी, या आसपास के बाकी देशों में, म्यांमार में, या हमने श्रीलंका में कुछ साल पहले वहाँ पर विद्रोह देखा, इस तरीके के विद्रोह हिंदुस्तान के भी कुछ हिस्सों में हों। और वो सब विद्रोह जो है वो अगले 7 सालों में देखने को मिल सकता है। और कहना तो ये भी है कि 2025-26, यानी कि 25 तो निकल ही गई है, आखिर के 2-3 महीने, और 26 का जो साल होगा ये बहुत ज़्यादा इस पर असर होगा। इसके साथ ही साथ कार्तिक का महीना आने वाला है और आप सबके घरों में कार्तिक स्नान किया जाता होगा। उसके बारे में कई काफ़ी डीप इंसाइट्स हैं जो आपको आज के इस पॉडकास्ट में पता लगेंगी। रिश्तों के बारे में आप जानेंगे। आप सबके घरों में अगर आपको लगता है कि रिश्तों में दरार है या रिश्ते बिखर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भी बात हो जो आज के पॉडकास्ट में हुई है। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और आगे देखें और आप चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम ये कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिखिए कि ये पॉडकास्ट सबको क्यों देखना चाहिए। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स के साथ साथ आपको वहीं पर एक हाइप का बटन भी दिखेगा। हाइप के बटन को प्रेस करिए, वहाँ पर इस वीडियो को हाइप करिए। इससे होगा ये कि आपकी ऑडियंस और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी ये पॉडकास्ट रिकमेंड होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसा ज़रूर करिएगा। फिलहाल मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे आज के गेस्ट से आपको मिलवाता हूँ। वाई राखी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्ते। पिछला पॉडकास्ट आपने किया था, आपने कई सारी भविष्यवाणियाँ की और वो सच भी हुई और लोगों ने उसको सराहा भी सोशल मीडिया पर। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। मंगल की महादशा भारत की कुंडली में शुरू हो गई है। अब इसका क्या असर होगा? सितंबर में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आपको मालूम है कि सितंबर मतलब 9वां महीना यानी मंगल। 2025 की बात करें यानी मंगल अभी यही कम था, मंगल दंगल करने के लिए महादशा में भी आ गया। तो देखिए, पहले अच्छी बात करते हैं, ठीक है? जब भी मंगल की महादशा देश की शुरू होती है, देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में, राजस्व उसका बढ़ता है। और दूसरी बात, मंगल को हम एक सेनापति कहते हैं। तो सेनापति की तरह जो है और देशों के बीच में मध्यस्थता करवाते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दिखाई देंगे।
हमारे देश के अंदर कई तरह के नए औजार हमें दिखाई देंगे, नई तरह की गाड़ियां दिखाई देंगी, नई तरह के कैमरे दिखाई देंगे, पॉडकास्ट का ज़माना जाता हुआ दिखाई देगा और पॉडकास्ट के सिवा कुछ नई चीज़ आपको मार्केट में आती हुई दिखाई देगी, नई तरह के फ़ोन दिखाई देंगे। आप यहाँ से उड़कर अपने घर पहुँच जाएंगे अगले 5 साल में। जी हाँ, ऐसा ही होगा। अब आपको डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट वाले लड़के का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब आप ब्लिंकिट अपनी छत पर ले लेंगे, बैलून से आएगा, जैसे कबूतर उड़ता हुआ आता था, रॉबिट से आएगा। कहने का मतलब है किसी भी तरह से उड़ने वाली गाड़ियाँ, वो छोटे छोटे फ़ोन, छोटे छोटे गैजेट्स, और आप चलते चलते बिना फ़ोन के, आपके हाथ में फ़ोन होगा भी नहीं तब भी आप दुनिया से बात करते हुए दिखाई देंगे। दुनिया छोटी होती हुई दिखाई देगी, मुट्ठी में बंद करती हुई दिखाई देगी। जैसे रिलायंस का आया था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब फ़ोन आया था। एग्जैक्टली मंगल की दशा जब भी आती है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो है ना, वो ज़बरदस्त वाला बदलाव आता है। मैं मानती हूँ कि हम थोड़ा सा पीछे हैं, भारतीय हैं। हो सकता है ये सारा बदलाव आपको पहले अमेरिका में, जापान में, चाइना में, फ्रांस में दिखाई दे, उसके बाद भारत में दिखाई दे, क्योंकि मंगल खाली मेरा और आपका तो है नहीं है। ठीक है, मंगल तो पूरी दुनिया का है, लेकिन मंगल का ये साल है 2025, तो मंगल से हमारे देश में बहुत परिवर्तन दिखाई देंगे। पुलिस कानून की जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, जो कि अच्छे हैं। अच्छी बात एक और ये है कि अगर आप पुलिस कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं और आप बेकसूर हैं और आप साबित नहीं कर पा रहे थे कि आप बेकसूर हैं, तो आपकी जमानत होगी। ठीक है, आपका अपने घर का सपना पूरा होगा। आप चाह रहे थे बस एक बार ज़िंदगी जो है ना लोन फ्री हो जाए, मेरे घर की लोन उतर जाए, EMI उतर जाए, ज़िंदगी शांत हो जाए, तो वो होगी। आप अपना बड़ा घर ले पाएंगे, आप गाड़ी ले पाएंगे, आपके घर के अंदर आप मरम्मत करा पाएंगे। आपका मन करेगा अब 2 बेडरूम में बहुत साल रह लिया, चलो इसे छोड़ो, अब बड़ा घर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी होंगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा वो विवाह कर पाएंगे। 2025 से 26 के बीच में ऐसे दाम्पत्यों का आप बच्चा होते हुए देखेंगे, संतान की प्राप्ति या किलकारियां गूंजते हुए उनके घर में देखेंगे, जिनका बड़े लंबे समय से ये एक इच्छा थी कि वो माता पिता बन पाए। सबसे बड़ी बात, जब मंगल की दशा आती है ना, तो हमें किसी बड़ी बीमारी की दवाई मिलती है। अच्छा, जैसे हमें कैंसर की दवाई मिल जाए, एड्स की दवाई मिल जाए, मतलब रोग पर रोकथाम हो जाए, उस बीमारी से लोग कम मरें। जैसे हैजा होता था, लोग मर जाते थे, बिल्कुल। कोविड में लोग मर गए, हमें दवाई तुरंत मिल गई। बिल्कुल। तो ऐसी कोई मेडिकल फील्ड में भी ज़बरदस्त वाला बदलाव आ सकता है। और तुषार जी, सबसे बड़ी बात, मेरा बच्चा, ऐसे खेल जो डब्बा गोल होकर डब्बे के अंदर बंद हो गए हैं, ये मैं पहले भी कई बार कई पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। खेलों की दुनिया में ज़बरदस्त आप उछाल देखेंगे। जो खेल बंद हो गए थे वो खेल उभरते हुए दिखाई देंगे। कोई खिलाड़ी जिसका परफॉर्मेंस 0 हो गया था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ये सब बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें होंगी, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे किसी बड़े खिलाड़ी का दुनिया छोड़कर चले जाना, किसी बड़े खिलाड़ी का विवाद आ जाना, किसी खेल को लेकर मीडिया के अंदर जो है बातें, गॉसिप्स और नेगेटिव पॉजिटिव बातों का आ जाना, भूकंप का आना, प्लेन क्रैश जैसी दुर्घटना, प्लेन उड़ा और प्लेन के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी उसकी, ट्रेन दुर्घटनाएं। आपको पता है दिवाली हम सबके सर पर है। दिवाली पर अग्नि घटनाओं का होना, कष्ट होना। और आपको मैं बता दूं कि अब जो सूर्य देव हैं वो बहुत ही जल्द, यानी कि कल ही कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। स्टूडेंट्स का विरोध होना, स्टूडेंट्स का वाणी पर कंट्रोल ना रहना, स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए विवादों का आना, और राजनीति में उथल पुथल होना, नेता अभिनेताओं को लेकर बैड और गुड न्यूज़ का आना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी मंगल की महादशा मंगल के साल में, मंगल के महीने में आ रही हो, तो ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में से बस एक ही आवाज़ आती है, भूकंप भूकंप भूकंप। बादल फट गया, पानी से सुनामी हो गई, क्योंकि माता रानी इस बार नवरात्रों में भी हाथी पर आ रही है। और जब माँ हाथी पर आती है, वैभव यश तो होता है, लेकिन हाथी तो युद्ध में भी जाता है। बिल्कुल। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखोगे ना, कि मैं डरा नहीं रही हूँ, जो है वो बता रही हूँ। तो कई नए देश युद्ध के अंदर घुसेंगे, तो कई पुराने युद्ध जो चल रहे हैं उसे लोग बिठाकर आपस में बातचीत करवाकर उन्हें सुलटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि भारत की पर्टिकुलर बात करूं तो हमारा पाकिस्तान से फिर युद्ध हो सकता है, हमारा चाइना से फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, गर्माहट से फिर से बन सकती है, क्योंकि हम झुकने को तैयार होंगे नहीं, मंगल हमें होने नहीं देगा। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हम हमेशा अखंड भारत की बात करते हैं, जैसे नेपाल में हालात हुए, बांग्लादेश में हालात हुए, पाकिस्तान में हालात हुए, ऐसे ही हालात आपको अन्य अदर देशों में और भारत के भी कुछ राज्यों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तख्ता पलट भारत में भी पॉसिबल है। तख्ता पलट तो भारत में पॉसिबल है ही, लेकिन बिहार और बंगाल की राजनीति की अगर मैं बात करूं, वहां से आपको आवाजें उठती हुई दिखाई देंगी, वहां बड़ी उथल पुथल दिखाई देगी। दक्षिण भारत में बहुत दिखाई देगी। अच्छा। और आप पर्टिकुलर पूछेंगे क्यों जी दक्षिण भारत ही क्यों? मंगल की महादशा, मंगल का ये सितंबर का महीना या मंगल का ये साल, मंगल जब भी हम बोलते हैं तो दक्षिण में हो ना, साउथ इंडिया
हम बोलते हैं, तो वो मंगल की दिशा हो गई। Okay. तो आपको कोई खजाना मिल सकता है, चांदी मिल जाए, सोना मिल जाए, केमिकल मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, कोई ईंधन मिल जाए, कोई मिट्टी मिल जाए, तमाम तरीके। मैं केमिकल की तो स्टूडेंट हूँ नहीं, मेडिकल जी। की, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारे भारत को एकदम से अमीर बना दें, हमारे भारत का नाम रोशन कर दें, ये चीज़ें हमें दक्षिण भारत से भी मिल सकती हैं, भारत में कहीं और से भी मिल सकती हैं, मंदिरों के अंदर खजाने मिल सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ में भारत का यशस्व पूरी दुनिया के अंदर बढ़कर आगे आ सकता है कि वही ओए होए आनंद ही आ जाए। लेकिन अब जो न्यूज़ ज़्यादा आपको आएंगी वो दक्षिण भारत से आएंगी, क्योंकि अभी तक तो हम दक्षिण भारत की बेटा सिर्फ पिक्चरें हिट होते देखते थे। बिल्कुल। अब दक्षिण भारत विवादों में, मौसम के उतरा उसमें, नेताओं में, अभिनेताओं में, और वहाँ की किसी ना किसी गॉसिप्स में, वहाँ के किसी ना किसी मेडिकल इश्यूज़ को लेके बहुत आगे रहेगा। तो ये मेडिकल से भी जुड़ा है, ये खेलों से भी जुड़ा है, ये ज़मीन से भी जुड़ा है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी जुड़ा है, आतंकवादी हमलों से भी जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी हमले होते हुए भी दिखाई देंगे। यानी कि अच्छे भी देखूं और बुरे भी देखूं तो एक बड़े बदलाव है। अच्छा, ये जितना मुझे पता है कि 7 साल का समय होता है मंगल की महादशा का, इसमें कोई पीक का समय रहेगा कि ये जो समय होगा इस महादशा का पीक का समय होगा, तो जितनी चीजें आपने बताई वो पीक पर होंगी? हाफ मान लीजिए, जब हाफ के अंदर आप आएंगे तब वो पीक, यानी कि 2028 का समय, 29 का। लेकिन एक कहते हैं ना, हम आता राम जाता राम, जी। जब हम मंदिर जाते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं। अब आप मेरे पास पॉडकास्ट करने के लिए आए, मैं और आप सुबह से पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड है। बिल्कुल। तो जब मंगल आता है तब अपना तांडव करता है, जो वो कर भी रहा है सितंबर में, आप देख ही रहे हैं। 2 बच्चे खड़े हुए थे घर के बाहर, अभी मैंने न्यूज़ देखी, और उनके ऊपर एक बिल्कुल अपने घर के बाहर खड़े हैं। अब इंसान अपने घर के बाहर तो निकलेगा ही, बिल्कुल। और एक गाड़ी उनके ऊपर से उन्हें रौंदती हुई चली गई। दोनों भाई थे सके, और दोनों की ही मृत्यु हो गई, और दोनों छोटे छोटे थे। अब इंसान अपने घर के बाहर खड़ा और मृत्यु उसके घर तक चल कर आ रही है। तो एक्सीडेंट्स का होना ये तो कर ही रहा है। आप देखिए इस वक्त जो है देहरादून के अंदर रेड अलर्ट बताया गया कि जबरदस्त बारिश होने वाली है और पहाड़ खिसकने वाले हैं। ये भी सितंबर, और ये मंगल अभी आया है। हालांकि अभी सिर्फ वो आया, तो कोई भी ग्रह जब आता है या कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो तांडव करता है, समझ रहे हैं आप मेरे? बीच में वो थोड़ा शांत हो जाता है, बीच में हमें फिर भी मिडस्ट में थोड़ी शांति मिलेगी। तो अभी से लेके दिसंबर तक अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको मंगल की 2025 की एनर्जी भी मिल रही है, राइट? और उसके बाद जब वो जाएगा तब अच्छा नहीं है। लेकिन इस बीच में बड़े ज़बरदस्त खेलों में बदलाव, मेडिकल फील्ड में बदलाव, मेडिकल को लेकर चर्चा में रहना, मेडिकल स्टूडेंट्स का सड़कों पर उतरना, और लोग ना सड़कों पर उतरकर विरोध करते दिखेंगे। एंड मैं फिर कह रही हूँ, जी, भारत में तो होगा ही होगा, पर पूरे विश्व में होगा, और धार्मिक दंगे होंगे। ओके। धर्म को लेकर विवाद होंगे। सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति इसके साथ अतिचारी है। अभी आप कई दिनों से देख रहे हैं, कभी हम अनिरुद्ध बाबा के बारे में सुन रहे हैं, कभी हम प्रेमानंद जी के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली हम जैसे पॉडकास्ट भी अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम पर भी वीडियोस बन रही हैं, आप सब जानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझने के लिए करिए, जितने भी धर्माचार्य हैं जी, और जितने भी साधु संत हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं अतिचारी होते हैं तो उन पर उंगली उठती है। उनके ऊपर, उनके करैक्टर पर, उनकी बातों पर, उनके काम पर विवाद उठते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा बड़ा महान संत साधु इस दुनिया को छोड़कर जाता है कि पूरा देश रोता है। अच्छा, वो भी आपको 2025 से 26 में दिखेगा। यानी कि आपने कहा कि 2025-26 और उधर जब ये जा रही होगी यानी कि 2031 और 32, ये जो समय होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वक्त पर सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक पर जाऊँगा कि ये अभी आपने कहा धर्म युद्ध होंगे। आज की ही मैं एक आर्टिकल बताता हूँ जिसमें ये कहा गया कि इजराइल ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक होने की कोशिश कर रही हैं और एक होकर युद्ध लड़ने की बात कर रही हैं। ये नास्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी भी है कि 11 इस्लामिक मुल्क एक होकर और फिर युद्ध छेड़ेंगे। इसमें कहीं ना कहीं भारत का भी एक नाम आता है कि भारत उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। ये पॉसिबिलिटी अगले 7 साल में दिखती है, होगी तो भारत का पड़ला किस तरह भारी होगा? 7 साल से बहुत पहले। अच्छा, 7 साल तो अपने लंबा टाइम बोल दिया, उससे बहुत पहले धर्म युद्ध होंगे। तुषार जी, आपने कभी सोचा है कैसे हो सकता है ये? आप तो मुझसे बहुत छोटे हो बेटा, आप मुझे बताओ, कभी आपने अपनी इस लाइफ में देखा हो कि केदारनाथ बंद, बद्रीनाथ बंद, वैष्णो देवी धाम बंद, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अमरनाथ धाम बंद? भगवान ने ये मंगल की दशा शुरू होते ही और मंगल का साल शुरू होते ही अपनी सारी के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर लिए। सारा उत्तराखंड बंद पड़ा है, सरकार कह रही है उत्तराखंड मत आओ, हरिद्वार मत आओ, उफान पर है गंगा जी, कितनी बुरी हालत हो रही है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि धर्म से, मैंने आपसे कहा ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मंदिर सूना सूना
होगा भरी रहेगी मधुशाला। बिल्कुल। अभी आप IPL करवा लीजिए, सारी बियर बार भरी होंगी और मंदिर सारा खाली होगा। तो यही एक्चुअली भगवान चेंज चाहते हैं। अभी तक आप देते धर्म के काम हो रहे हैं, अब एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जा रहे हैं, पंडित जी मेरे को जॉब नहीं लग रही, हाँ जी आपकी लग जाएगी, आपने तो कहा था काम हो जाएगा, अब नहीं हो रहा। तो क्यों काम नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए मैं बताने वाली, आप मेरे पास आए, आप करने वाले, मैंने तो आपको बताया उस रास्ते पे जाओ, भगवान आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं, नियमित रूप से सब कर रहे हैं, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन गाली कौन खा रहा है? एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल। आपके और भगवान के बीच में तो मैं नहीं हूँ। आप तो बिल्कुल वैसे सालों से हमारी माँ कह रही है गंगा जल चढ़ा रहे हो, आप कावड़ ला रहे हो, आपके ऊपर ट्रक चढ़ रहा है, आपको कावड़ लाने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ना तो भोलेनाथ बुरे, ना कावड़ लाने वाला बुरा, ना वो बीच सड़क पर चल रहा था उसकी गलती, कौन बुरा? एस्ट्रोलॉजर बुरा। तो ये कौन? धर्म गुरु गालियाँ खाएंगे एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि धर्म हटेगा तभी तो कलयुग बढ़ेगा और तभी तो भगवान का अवतार होगा इसको खत्म करने के लिए। अच्छा, जब 2025 की शुरुआत हो रही थी और पिछली साल जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो ये कहा गया 2025 में आप रिश्तों में खटास बहुत देखेंगे, आप देखेंगे तलाक के मामले बढ़ने लगेंगे, और ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। मुस्कान का किस्सा हो, निक्की भाटी का किस्सा हो, ऐसे बहुत सारे मामले भी सामने आए, सोनम का मामला हो, जहां पर हमने देखा कि रिश्तों ने मतलब हदें पार कर दी। जहां पर हम देखते हैं ये रिश्तों में टकराव की स्थिति, खासकर मैं अगर देखूं कि शादीशुदा लोगों के बीच में ये टकराव की स्थिति क्या अब खत्म होगी या आगे अभी और चलेगा? ये समय शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत चलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है जी। 11 नवंबर डेट नोट कर लीजिए। 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अभी तो अति चाह रही हैं, फिर वक्री होने जा रहे हैं। जब वो वक्री होने जाएंगे तब होंगे तलाक। जब वो वक्री होने जाएंगे तब होगी रिश्तों के अंदर ब्रेकअप की अति, जिसे कहते हैं ना अति हो गई है तो भाई अब इसको ख़त्म करो। रिश्तों में ख़त्म होना, और आपको पता है तुषार, वो बातें पता है जो आपके सामने आ रही हैं, आपको घर के अंदर पता ही नहीं, घर में लड़ाई हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग जिनकी शादी को 30-30 साल हो गए, वो ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं क्या ये रिश्ता चलेगा, क्या हमें चलाना चाहिए। मतलब ये तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने रेखा जी की पिक्चरों में देखा था, हस्बैंड शराब पीकर हाथ उठा रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली नोएडा में देखा कि मिट्टी का तेल डाल के हमारी एक बेटी को जला दिया। ये तो उस जमाने की पिक्चरों में होता था, ये 2025 में कहाँ हो रही हैं ऐसी हरकतें। लेकिन ये हरकतें अब बढ़ेंगी। लड़की को जला दिया, तलाक दे दिया, मार दिया, लड़की को काट के फेंक दिया। क्योंकि जब भी बृहस्पति वक्री होता है, अतिचारी होता है, तो वो स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। पैसों की लोगों को दिक्कत होना, किसी को आपने पैसे दे दिए वो धोखा देगा। आज रिसेंटली मेरी क्लाइंट कहती है कि आपने कहा था हमें काम करना चाहिए, हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, बट हम अपने पड़ोसी के साथ कर रहे हैं, उसे हम बचपन से जानते हैं। मैंने कहा अरे मैम, पड़ोसी को जानते हो? ना मैं पड़ोसी को जानती, ना मैंने पड़ोसी की कुंडली देखी। आप पड़ोसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करना। ये 2025 का साल है, ये धोखे का साल है। और देवगुरु बृहस्पति ठीक है 1 से 1.5 महीने बाद वक्री हो रहे हैं, तो लोग पैसा लेके भागेंगे, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इन चीज़ों को संभल कर चलना है। अभी ये स्थितियां और भी ज़्यादा खराब होंगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के तलाक होते देखेंगे आप। अच्छा, अभी आपने कहा कि रिश्तों में खटास, ये तो भी शुरुआत है, धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे ये मामले। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि ये समस्या तो है, लेकिन इसका जब समस्या होती है तो समाधान भी होता है। क्या लोगों के पास कोई समाधान है, या फिर ये सब होता रहेगा और हम सिर्फ देखते रहेंगे? नहीं, देखिए हमें ना रिश्तों में प्यार लाना पड़ेगा और धर्म से जुड़ना पड़ेगा। आपने देखा कोविड में चाइना का क्या हाल हुआ, आपने देखा कोविड में अमेरिका का क्या हाल हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि कोविड में भारत का कुछ बुरा हाल नहीं हो, लेकिन फिर भी भारत बहुत हद तक बच गया। क्यों बचा पता है? क्योंकि ये एक देवभूमि है। क्योंकि यहाँ पर 1 महीने के लिए महादेव आ जाते हैं, फिर 10 दिन के लिए गणपति आ जाते हैं। यहाँ पर पूजा आराधना अर्चना, यहाँ एकादशी रखी जाती है, यहाँ पूर्णिमा रखी जाती है, मंगलवार को मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो हम पूजा पाठ आराधना अर्चना में इतने मग्न हैं कि भगवान हमारी फिर रक्षा करते ही हैं, क्योंकि देवभूमि है ये। तो मेरा बच्चा, इन सब से बचना है तो पहले धर्म से जुड़ना होगा। लोग जब अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान होते हैं ना, तो सबसे पहले वो जिस चीज़ से दूर होते हैं वो धर्म है। अरे हटाओ, बेकार की बातें, कुछ नहीं होता, हटो ये सब। तो ऐसे कहते हैं विनाश काले विपरीत। आपके हस्बैंड से बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही, टोटली एग्री। और इसमें भगवान की क्या गलती है? वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कर लो, घर के बड़े बुजुर्ग बैठ के समझाएं। और पहले क्या होता था, माँ हमें समझाकर भेजती थी कि देखो बेटा रिश्ता है, लड़कियों को निभाना ही पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गर्ल और बॉय, निभाओ। माँ अपने बेटे को कहती थी देखो बेटा बहू है, किसी अपना घर छोड़ कर आई है। अब उल्टा हो गया। हमारे जो बुजुर्ग हमें जो सलाह देते थे ना, अब वो ये कहते हैं अरे जब नहीं बन रही छोड़कर आ जाओ, तुम्हें किस बात की कमी है? तुम, मेरी बेटी अकेले कमा के खा लेगी, वो तो अकेले भी रह लेगी, उसके भैया भाभी यहाँ हम रख लेंगे, हम देख लेंगे। बेटा तू एक काम कर, अपने ऑफिस वालों से बोल सीधा तेरे को अमेरिका ट्रांसफ़र कर दे। मतलब वो जो हमारे चौकीदार थे ना हमारे घर के, जो हमें ये कहते थे घर छोड़कर मत जाओ, आज वही हमें कह रहे हैं घर छोड़कर जाओ। आज
घर का माली ही घर की अगर फसल को काटना शुरू कर दे, फूलों को काटना शुरू कर दे, तो वो रब कौन क्या बचाएगा? बचा पाएगा। एंड देखिए, मैं हर घर की बात नहीं कर रही, पर ज़्यादातर घरों में ऐसा है। आपको एक बात बताऊं, बहू और सास का रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जब हम मरते हैं ना, मेरी बहू ही, मेरे जीते जी मैं जो मर्जी कर लूं, पर जब मैं टंग जाऊंगी ना दीवार पर, तो मेरी बहू का इंतजार करूंगी, भैया श्राद्ध कर, बेटी का नहीं बिल्कुल, कर सकती। बिल्कुल। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि वही बहू हमें अगर काम करने में थोड़ा सा थक जाए तो हम कहते हैं ड्रामे करती है, और अपनी बेटी अगर काम करते करते थक जाए तो बेचारी लाडो है ना, कर नहीं सकती। तो हम बदले ही नहीं हैं, हम वैसे के वैसे हैं। सैयारा मूवी को देखकर आप समझिए, हमारा दिल तो बच्चा है, आज भी हम वही इमोशन, वही प्यार, वही अपनापन चाहते हैं, पर फ़ोन हाथ में पकड़कर अपने आप को बड़ा पॉजिटिव और नए ज़माने का दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम हैं नहीं। हमारे को आज भी वही प्यार, अपनापन, हम जाएं तो हमारी बुआ पूछें, बुआ घर आएँ तो हमें पैसे देकर जाएं, वही बचपन वाला बचपन हम में ज़िंदा है। लेकिन इस फ़ोन ने हमें ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल कर दिया है। आप ये मानते हैं कि मैं अक्सर ये देखता भी हूँ, हमारे घरों में भी होता है कि एक कमरे में 4 लोग बैठे हों और चारों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। इसकी वजह सिर्फ मोबाइल है या फिर वजह कुछ और है, मोबाइल को हम बहाना मान रहे हैं? तुषार मेरा बच्चा, आपने तो कमरे की बात बहुत बहुत बड़ी कर दी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। आज आप अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट में लेके जाना जी। आप अपने बच्चों को लेना, अपनी पत्नी को लेना, माँ को लेना, मौसी को लेना। आप रेस्टोरेंट में जैसे ही खाना ऑर्डर करोगे, जब तक तो होगा क्या ऑर्डर करो, उसमें बच्चे कहेंगे ठीक है आप ये पापा आप कर दो, तब वो बच्चे रहेंगे। 15 मिनट बाद आप, आपकी पत्नी, मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे घर वाले हूँ, सब फ़ोन में होंगे। खाना वो परोस रहा होगा, कोई ये भी नहीं देखेगा कि उसने चटनी दी है या नहीं दी। आप इस बात को नोटिस करना, किसी की वीडियो बनाना और हर रेस्टोरेंट में देखना। मैंने कई बार कई पॉडकास्ट में कही है, मैं अपने बेटे के साथ उसको एक रेस्टोरेंट में छोड़ने गई, उसके फ्रेंड्स की एक पार्टी थी जी। तो मैंने बोला देव अब मैं कहाँ बाहर जाऊँगी, मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ, तुम इंजॉय करो, थोड़ी देर बाद मेरे साथ चलना। हमारी फ़्लाइट थी, हमें कहीं जाना था। तो देव वहाँ बैठ गया और मैं, एक बड़े खूबसूरत प्यारा सा कपल, बिल्कुल मतलब 20-20 साल के बच्चे, बहुत ही राम और लक्ष्मण जैसे बच्चे, दोनों आकर बैठे। उन्होंने क्या किया, सब रेस्टोरेंट में ना नीचे बैठे थे, एक टेबल थी जो उसमें बहुत ऊपर थी, तो वो पहले लड़का चढ़ा, उसने बड़ी तमीज़ से लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर चढ़ाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यंग बच्चे हैं, प्यार करते हैं और डेट पर आए, वाओ कितना अच्छा लगेगा। तुषार 5 मिनट बाद उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक सेल्फी ली, ठीक है, बहुत आराम से बैठे। इतने में वेटर आया, उन्होंने अपना ऑर्डर किया। लड़की जब तक फ़ोन में थी, लड़का खुद ही ऑर्डर करता रहा, लड़का पूछता रहा, लड़की ने कुछ नहीं बोला, वो उसने ऑर्डर कर दिया। 5 मिनट बाद वो वेटर वहाँ से चला गया और मैं आधा घंटा उस रेस्टोरेंट में रही। आप बिलीव करिए, स्नैक्स आने तक, स्नैक्स खाने तक, ना लड़की ने लड़के की तरफ देखा, ना लड़के ने लड़की की तरफ देखा। दोनों अपने फ़ोन में सिर्फ नज़र झुकाकर बैठे हुए थे और एक हाथ से खाए जा रहे थे। ये हकीकत मेरी आंखों के देखी है और मैं हंस भी रही थी। किसी की प्राइवेट वीडियो है, मैं बना नहीं सकती, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। सो आई थॉट कि देखिए, एक एहसास कि हम एक दूसरे के पास हैं, हम बात करें, वो किसी और से और वो किसी और से बातें कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, कहीं हाथ में हाथ पकड़कर आई लव यू बोलना या एक दूसरे के साथ, कुछ नहीं था, फीलिंग्स ही मिसिंग थी। बिल्कुल। तो फ़ोन तो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन फ़ोन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, तो फ़ोन के बिना भी काम नहीं चल पाता। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सोचते हैं तो आप सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं सोच के रखते हैं। आपके पास कोई सोल्यूशन है कि भाई फ़ोन के बिना ज़िंदगी कैसे चल सकती है कि लिमिटेड रहे? हम लिमिटेशंस भूल जाते हैं, हम ब्रैकेट्स लगाना भूल जाते हैं हर एक चीज़ के आगे। यही हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम की वजह बनती है। आपका सोल्यूशन क्या है फ़ोन के लिए? होम मिनिस्टर को घर पे ना कुछ रूल्स लेने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन, माँ हो, भाभी हो या आपकी पत्नी हो, जो घर में सबसे बड़ी महिला है। मैंने एक बार शाहरुख खान जी का इंटरव्यू देखा था और वो ये बता रहे थे कि मैं जब घर जाता हूँ तो हमारे घर के एंट्रेंस में एक जो है कबर्ड बनी हुई है, और गौरी खान का ये रूल है कि जब भी कोई घर में आता है सब वहाँ फ़ोन रख देते हैं और लैंडलाइन नंबर घर में है, अगर कोई इमरजेंसी सब उस पर कॉल करते हैं, फिर कोई अपना फ़ोन टच नहीं करता, घर में आके हम फैमिली को टाइम देते हैं। ये मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट वे। एक टाइम, 1 घंटा बिना फ़ोन के, जिसमें हम शतरंज खेलें जी, लूडो खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, तकिया एक दूसरे को मारें। याद है बचपन में हम कंबल में बच्चों को घुमाते, वो सब कुछ मिसिंग है। चिड़िया उड़, तोता उड़, वो सब बातें। हम अपने फ्रेंड्स को घर बुलाएं, ढोलक बीच में रखें, हमारे घर का वास्तु भी सही होगा। हम उल्टी सीधी जैसी ढोलक आती है बजाएं, पुराने गाने गाएं और अंताक्षरी खेलें, मस्ती करें, मजाक करें। तो ये एक हफ्ते में एक दिन बनाना चाहिए जिसमें आपको फैमिली, नो फोन्स। और मैंने तो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक रील भी देखी जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, अगर आप उसमें फ़ोन छोड़ते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने कहा वाओ, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दिस
इज़ वेरी गुड। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव से हम, आपको पता है हमारी नज़रें, कहते थे नज़र किसी के आगे मत झुकाओ, सर किसी के आगे मत झुकाओ, पूरा भारत पूरा विश्व नज़रें ही झुकाए रखता है। जो नज़र कभी रब के आगे, माता पिता के आगे, प्रभु के आगे, परमपिता के आगे झुकती थी, अब तो वो झुकी ही रहती हैं। आपके सामने से खूबसूरत नज़ारा निकल रहा है, सावन था, बारिश हो रही है और मोर नाच रहा है, किसी को नहीं पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सही बात है, किसने देखा? यहाँ देखा। यहाँ देखा, मोबाइल में सबकी नज़र थी। आपने जो बात कही मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं घर में था और बचपन में आप सबको याद भी आएगा, हम लोग पेन्स का गेम खेलते थे, पेन ऐसे डाल देते थे और फिर उठाते थे। बच्चे मोबाइल में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमने उन सारे गेम्स को उनसे दूर कर दिया। मैंने वो इनिशिएट लिया, घर में 4-5 बच्चे थे, कुछ बड़े भी थे। जब मैंने वो खेलना बच्चों के साथ शुरू किया, पूरे घर के 7-8-10 लोग जो थे सब आ गए, बड़े बच्चे बुजुर्ग सारे लोग आ गए और सब कहने लगे अरे हमने बचपन में खेला था, सब खेलने लग गए। मतलब माहौल ही बदल गया, किसी को फ़ोन याद नहीं था। तो मुझे लगता है इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि जो हमारे समय के गेम है ना, जिनको हम दोष दे रहे हैं, कि उन्हीं को वापस लेकर आओ, वही आपको सबको मोबाइल छुड़वा कर रखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की हम बात करते हैं क्योंकि दूसरा सेगमेंट जो हमारे इस पॉडकास्ट का मैं उस पर आता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हम लोग ये मानते हैं कि घरों के अंदर जो, मतलब मैंने अपनी दादी के ज़माने से जो देखा है और मेरी मम्मी के ज़माने पे भी देखा मैं, कि वो सब सुबह सुबह उठना जल्दी, कहते हैं हम कार्तिक नहा रहे हैं। तो ये कार्तिक नहाने का क्या मतलब है? देखो बेटा, चतुर्मास हमारे यहाँ चलता है और देवशयन एकादशी से भगवान विष्णु जी जो इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं वो सोने चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, अगर सही भाषा का इस्तेमाल करूँ तो। उस टाइम पर इस पूरी सृष्टि को अलग अलग भगवान चलाते हैं। जैसे पहले महादेव चलाते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, उसके बाद आपने देखा कि गणपति जी 10 दिन के लिए आ गए, फिर पितर आ गए, फिर माता रानी आ गई और फिर कार्तिक में लक्ष्मी और कुबेर जी इस सृष्टि को चलाते हैं। इतने में देव उठावन एकादशी आते हैं, प्रभु सोकर उठ जाते हैं, फिर वो अपनी सृष्टि को खुद चलाते हैं। तो चतुर्मास में से जो आखिरी महीना होता है उसे हम कार्तिक का महीना कहते हैं। ओए होए, अगर आपको ज़िंदगी के अंदर धरती पर स्वर्ग को महसूस करना है तो सुबह 4 बजे उठना होता है, घर के बाहर बैठना होता है। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ना मच्छर होते हैं ना मक्खी होती है, आपको वहाँ बैठना है, दिया जलाना है। कार्तिक का महात्म होता है, कार्तिक की कहानियाँ होती हैं और सुबह सुबह गुरुद्वारों में प्रभात फेरी निकलती है। प्रभात फेरी अलग अलग घर जाती है। जैसे एक मोहल्ले में 4 लोग हैं, एक सोसाइटी में 4 हाउस है, तो बोलेंगे कल आप मेरे घर आइएगा। प्रभात फेरी पूरी सोसाइटी का राउंड लगाकर भजन गाते हुए आपके घर आएगी। आप उन्हें चाय पिलाएंगे, आप उन्हें हलवा खिलाएंगे, आप उन्हें मट्ठी देंगे, वो भजन गाएंगे, फिर आपके घर से सुबह सुबह प्रभु का नाम लेकर दुनिया आपके घर चलकर आ रही है। ओए होए, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। कार्तिक का महीना मेरा फेवरेट महीना है। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 26 साल से कार्तिक कर रही हूँ और ये इतना खूबसूरत महीना होता है जिसमें सुबह उठकर आपको तुलसी की पूजा करनी होती है और इस पूरे महीने में दीपदान का महत्व होता है। अच्छा। हमें दीप जलाने होते हैं, हम आकाश दीप जलाते हैं, हम तुलसी के पास दीप जलाते हैं, हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, हम दीप हाथ में जलाकर ब्राह्मण को देते हैं, हम चांदी का दीपक दान करते हैं, हम मिट्टी का दीपक दान करते हैं, हम सोने का दीपक दान करते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो आप गोबर का भी दीपक दान करो। पर दीप दान का महत्व होता है, नदियों में नहाने का महत्व होता है, तुलसी की पूजा का महत्व होता है, आंवले का महत्व होता है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा का महत्व होता है। इतना खूबसूरत ये महीना है कि भगवान के साक्षात पॉजिटिव एनर्जीज के आपको दर्शन हो जाते हैं। आपकी तबीयत खराब हो वो भी आपकी ठीक होती दिखती है। कार्तिक के महीने में आपने बताया कि इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है, इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि कार्तिक के महीने में ही क्यों, क्या कोई इसके पीछे कोई एक ख़ास वजह रही कि कार्तिक के महीने को ही इतना महात्म्य दिया गया? क्यों ना दिया जाए, कार्तिक के महीने में तो दिवाली है। कार्तिक के महीने की जो अमावस्या है उसी में दिवाली होती है। भगवान विष्णु को प्रिय है, महालक्ष्मी को प्रिय है। और देखिए गर्मी से सर्दी हो रही होती है तो दीप जलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, वो अच्छा लगता है। दिवाली है तो दीपदान किए जाते हैं और ये जो समय है वो चतुर्मास संपूर्ण होने का समय है, इसलिए नदियों में नहाना आसान होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो इसलिए इस महत्व को, इस महीने को महत्व दिया गया है। आप कोई कहे जी सावन में कावड़ लाते हैं, उसी महीने में क्यों लाते हैं, उसमें क्यों महत्व? अरे क्योंकि उसी महीने में महादेव की पूजा होती है, वो महादेव को समर्पित है। ये जो कार्तिक का महीना है ये देव दिवाली इसमें होती है। जैसे मैं और आप दिवाली बनाते हैं ऐसे देव दिवाली होती है। और अभी आपने कहा कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा का दूसरा नाम है देव दिवाली। यानी कि हम जब दिवाली अमावस पर धरती पर मना लेते हैं, देवी देवता आसमान में, आकाश में, ब्रह्मांड में उस दिन देव दिवाली बनाते हैं, उस दिन देव पूर्णिमा कहलाती है। और उसी दिन पर पूर्णिमा पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक संपूर्ण होता है। अच्छा, हर जब भी कोई अच्छा महीना आता है या कोई अच्छा मुहूर्त होता है तो उस वक्त के कुछ खास उपाय भी रहते ही हैं।
कार्तिक के महीने के कुछ ऐसे खास उपाय बताए गए शास्त्रों में कि भाई कार्तिक के महीने में आप स्पेशली ये काम करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा, वो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी, कुछ होता है? क्योंकि टाइम चैलेंजिंग है, जिस बात से हमने शुरुआत करी थी पॉडकास्ट की। देखिए, कार्तिक में सुबह उठना ही अपने आप में आपके व्यूअर से कहिए, आपके इस वीडियो को देखकर सुबह उठें। पहली बार उन्होंने वो पता है क्या कहेंगे, हमारी दादी उठती थी, नानी उठती थी, और कार्तिक तो हम नहीं करते, विधवा औरतें करती हैं, सुहागनें तो नहीं करती। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कार्तिक, छोटा सा बच्चा 8 साल से ऊपर का है वो कार्तिक कर सकता है, लड़के कार्तिक कर सकते हैं, अंकल कार्तिक कर सकते हैं, आंटियां कार्तिक कर सकती हैं। सबसे बड़ा उपाय सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ना। आपको कुछ नहीं करना, इसे कहते हैं कार्तिक नहाना। आप सुबह 3:30 से 6 के बीच में ज़रूर नहा लीजिए। सूर्य उदय होने से पहले नहा लीजिए। सूर्य उठकर आपको गुड मॉर्निंग आपकी खिड़की पर आकर बिल्कुल ना बोले। आप उठकर सूर्य को छत पर जाकर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, हे सूर्य देव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये बोले, तब तो ज़िंदगी उज्जवल है। अब अगर सूर्य आकर आपकी खिड़की पर से आपके मुंह पर लाइट मारे, फिर तो ज़िंदगी बर्बाद है। नॉर्मल डेज में भी बर्बाद है, कम से कम आप पूरे साल नहीं कर सकते। तो जो कार्तिक नहा ले उसे पूरे वर्ष नहाने का फल मिलता है, चाहे भले उसने सावन ना नहाया हो, चैत्र ना नहाया हो, आश्विन ना नहाया हो, भाद्रपद ना नहाया हो, आज लेकिन कार्तिक नहा ले। पहला उपाय ये। दूसरा, तुलसी पूजन। तीसरा, तुलसी को सींचना, पानी देना। तीसरा, तुलसी की परिक्रमा करना। चौथा, तुलसी दान करना, मतलब तुलसी के पौधे खरीदिए और जगह जगह पे तुलसी लगाइए। कृष्ण जी की भक्ति करना, कृष्ण मंदिर जाना, वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन करना, आपको गौशाला की में जाना, गाय की सेवा करना, महालक्ष्मी की पूजा करना, कुबेर की पूजा करना, ठीक है, और सुबह सुबह गुरुद्वारे जाना, प्रभात फेरी करना, लोगों की सेवा करना, अन्न का दान करना, कार्तिक का महत्व पढ़ना, कार्तिक की कहानियों को पढ़ना। मतलब ये इतना खूबसूरत है। सुबह शाम आप दिए जला रहे हो, दिवाली की आप तैयारी कर रहे हो, घर में सफाइयाँ हो रही हैं, घर में पेंट हो रहा है, एक तरफ सजावट है, एक तरफ नया घर में फ्रिज आ रहा है, टीवी। आप जानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम दिवाली का इंतजार करते हैं कि क्या खरीदेंगे, तो सब कुछ नया नया न्यू। तो जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो भी इस बात का इंतजार करते हैं कि दिवाली से पहले ही सेल निकाली जाएगी, और न्यू सब कुछ न्यू बिगनिंग होती है। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। ओके अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन और करूंगा मैं कार्तिक स्नान से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं पूरे महीना ना कर पाओ तो आप 5 दिन कर लो, 5 दिन का भी है, तो ये 5 दिन का सिस्टम भी रहता है? लास्ट के 5 दिन जो है ये बहुत अच्छे होते हैं। जो पूरे साल पूरे महीने ना उठ पाए, वो लास्ट के 5 दिन अगर भगवान के दीप का दान कर देता है, नहा लेता है, गंगा स्नान कर लेता है, और 5 दिन तो मतलब आपको मोक्ष देने वाले हैं। लेकिन अगर आप उन 5 दिन ना भी कर पाओ ना, तो मैं तो कहती हूँ अगर कार्तिक में गलती से भी एक दिन उठ गए ना, अगले दिन आपको उठने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वो जो हल्की हल्की सी पॉजिटिव कार्तिक की एनर्जीज होती हैं, वो जो तुलसी मैया में से खुशबू आ रही होती है, वो जो दूर कहीं से भजनों की आवाज़ आ रही होती है, वो जो एक महसूस आप करते हैं ना उस समय को, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ जी, अगर आप पूरे महीने ना कर सके तो लास्ट के 5 दिन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमने पॉडकास्ट किया इन सारी चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि आप सब लोग कार्तिक स्नान करेंगे और कार्तिक स्नान करने के साथ साथ जो उसका फ़ायदा है वो उठा पाएंगे, क्योंकि समय बहुत टफ है। सबसे बड़ी बात, आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल तुषार, आप भी अपनी पत्नी के साथ लास्ट के 5 दिन ज़रूर उठना, जोड़े से स्नान करना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात, आप करो ना करो, लेकिन अपने बच्चों को ना कार्तिक का महत्व बताना कि इसमें आंटियाँ मम्मियाँ सुबह जल्दी उठती हैं। देखो तुषार, हमारी जनरेशन एक आखिरी जनरेशन है जो धर्म से जुड़ी है। हम अपने बच्चों को ये सोचते हैं अभी 6th में, अभी छोटा है, बता देंगे। जब तक ये वो बच्चे नहीं है जो तुम और मैं थे, लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से खेलते हैं। इनकी बुद्धि जब तक विकसित हो चुकी होगी, और जब आप ऑल ऑफ सडन इन्हें कहोगे अब मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, पैर छुओ, तो गलत इनके ऊपर जो है वो जाएगा सर। अभी एक लास्ट मेरे पास एक मदर का कॉल आया, उन्होंने मुझसे तुषार ये कहा, राखी जी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा किस लिए? तो बोली अपने आप से। तो मुझे लगा आपसे बोल दूँगी तो मेरा मन हल्का होगा। मैंने कहा जी बच्चा बोलो। कह रही मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी भर लड़ती रही, मैंने अपने पति के साथ झगड़ा किया, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पर ना मैंने अपने बेटे को कभी कहा सूरज को जल देना, हनुमान चालीसा पढ़ना कुछ। आज मेरा बच्चा मेरे से ज़िद करता है, मेरा बच्चा बदतमीज़ी करता है, अपने पापा के साथ ज़बान चलाता है, और हम धर्म की बातें करने के लिए कहते हैं, मंदिर जाने के लिए कहते हैं, तो कहता है फालतू की बातें मुझसे मत करो। तो आप बिल्कुल सही कहती हैं कि धर्म बच्चे को बचपन से सिखाना है कि पैर छूने हैं, नमस्कार, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोले, पैर छुओ, दादी के पैर दबाओ, माथे पे तिलक लगाओ, प्रणाम करो। पहले आप
आप देखिए हमारे दादा दादी अगर ट्रेन से भी जाते थे तो नदी में एक सिक्का फेंकते थे, बिल्कुल। हम उन्हें देखते थे तो सिक्का दो सिक्का हाँ, दो, अगले दिन सिक्का, कहते थे हमें बिल्कुल। संस्कार आ जाते थे। हम दादाजी को देखते थे वो ऐसे ऐसे प्रणाम करते थे तो हम भी करते थे। ना दादाजी मंदिर जाते, ना हम ट्रेनों में बैठते, ना हमारे घर के बाहर टांगे घूम रहे। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं तो धर्म खत्म होता जा रहा है। धर्म खत्म, हम खत्म। तो अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए, भले ही कुछ करे ना करे। भाई उन्हें बताओ तो कार्तिक का हिंदी महीना चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अरे कार्तिक भी तो बताओ। बिल्कुल। तो कार्तिक को समझना, कार्तिक को हम लोग बहुत छोटे में समझते हैं लोगों को, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि अरे हमारे घर के बुजुर्गों का काम है, इसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सोच बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन, आप स्टूडियो में आए और आप लोगों को पॉडकास्ट समझ में अच्छा आया हो तो फिर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला टॉपिक भी बताइएगा जो हम कोशिश करेंगे कि आपका समय फिर से मिले और फिर से हम बातचीत कर पाएँ। आज के लिए शुक्रिया। तो ये था वो पॉडकास्ट जिस पॉडकास्ट की मैं बात कर रहा था आप लोगों से शुरुआत में। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट आते रहें और आपसे नए नए मुद्दों पर, नई नई बातों पर आपसे बातचीत होती रहे, क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ तक का पॉडकास्ट देखा यानी कि आप अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, आप ज्योतिष को करीब से समझते हैं, आप उन क्वालिटिव ऑडियंस में से हैं जो इस चीज़ के असली मतलब को समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑडियंस के तौर पर आते हैं और वो कोई आधा पॉडकास्ट देखकर चला जाता है, कोई शुरुआत के 5 मिनट देखकर चला जाता है। लेकिन अगर आप पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप हमारे वैल्यूएबल ऑडियंस हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लोगों को ये बताने में मदद मिलती है कि आपका सपोर्ट हमारे साथ है और हम ऐसे गेस्ट लेकर आते हैं तो वो गेस्ट को भी हमें बताने में सपोर्ट मिलता है। इस बात को हमारे वैल्यू मिलती है कि देखिए हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पर कमेंट बॉक्स, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा हमारे लिए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि आप लोग असली में क्या चाहते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, या अगला कोई भी गेस्ट आए तो मैं उनसे आपका कौन सा सवाल करूं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप मुझे पसंद करते हैं, अगर हमारे पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।